चलिए खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र में पुणे में आज डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लाइव पुणे से। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के पुणे में इस वक्त मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आज पुणे पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस बैठक की सहभागिता करने जा रहे हैं वहाँ पे रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी संस्था की एक राष्ट्रीय चर्चा आज पुणे में आयोजित होने जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर और उनके जन कल्याणकारी सुशासन को लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें ये जानकी देवी बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑडिटोरियम में ये वृहद चर्चा होने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें डॉक्टर यादव अंबेगांव पुणे में एशिया के एकमात्र ऐतिहासिक थीम पार्क शिव षष्ठी का भी अवलोकन करेंगे। इस थीम पार्क का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्ष को जीवंत करने से जुड़ा है। उनके संघर्ष से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 21 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क, जिसको बनाने में 438 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। महाराष्ट्र के तमाम किलों में जिसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा से बच निकलने की कहानी, उनकी बहादुरी की तमाम कहानियां इन्हें संकलित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 5D शो, शस्त्रों की प्रदर्शनी भी होगी। शिवाजी महाराज के जीवन पर केंद्रित एक इंटरैक्टिव सेशन भी हो। तो ये शिव सृष्टि थीम पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसका अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये थीम पार्क, जिसको देखने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी के तमाम किस्से और उनके संघर्ष की तमाम दास्तान इस थीम पार्क में संकलित की गई हैं, जिसे देखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पुणे में हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पुणे के शिव सृष्टि थीम पार्क की है, जिसे करोड़ों की लागत से बनाया गया है। मोहन यादव इस वक्त शिव सृष्टि थीम पार्क में, इसके बाद वो रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी में भी जो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें शामिल होंगे। शिव सृष्टि थीम पार्क जो शिवाजी महाराज की वीरता और उनके योगदान को चित्रित करता है। शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के गौरव का प्रतीक हैं, उन पर आधारित ये शिव सृष्टि
थीम पार्क। इक्कीस एकड़ में फैला हुआ ये थीम पार्क है, जिसको बनाने में 438 करोड़ की लागत आई है। शाही पता नहीं क्या क्या कौन कहां से आ गए, लेकिन जिस प्रकार का तांडव मचा रहे थे देश भर में, सारी प्रजा पूरा देश एक तरह से बहुत बुरी स्थिति में, जिन पे जवाबदारी थी लड़ने की, संघर्ष करने की, वो सब सरेंडर हो गए। ऐसे में अपने बीच में से सामान्य व्यक्तियों को साथ लेकर असामान्य बनाना, ये बिल्कुल कोई विलक्षण व्यक्तित्व का ही देन हो सकती है। वो उनका नाम है महाराज शिवाजी, जिनके अपने जीवन चरित्र से सामान्य से सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाते हुए और एक ऐसा सपना देखा। आमतौर पर राजवंश का उदय अस्त सब होता है, लेकिन उदय अस्त के बीच में से एक ऐसी धारा का प्रवाह किया जिसके बलबूते पर उनके बाद में जिस प्रचंड वेग से महाराज शिवाजी ने अपने विचार का प्रवाह गंगा की निर्मल धारा की तरह प्रवाहमान बनाया, ये बात के में हम सब देखते हैं। काल के प्रवाह में हम मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कहा होलकर का, सिंधिया का, गायकवाड़ का, पवार, पूरे देश के अंदर। और मैं तो इसको बिना संकोच कहूंगा, 1947 में देश भले आजाद हुआ, लेकिन सच्चे अर्थों में जब महाजी का शासनकाल उज्जैन में महाराज महाजी माधवराव फर्स्ट ने उज्जैन के महाकाल का जीर्णोद्धार करके आनंद जो दिया, सभी मंदिरों का स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक देवस्थान को, तो हमको लगा कि हमारा अपना मालवा तो पहले ही से आबाद था। और उसमें अहिल्या माता, जिनके कारण से मैं आज आया हूँ, अहिल्या माता ने पूरे देश में जो शिवाजी ने सपना देखा, हमारी भवानी माता का जो आशीर्वाद मिला है कि आज अहिल्या माता के बनाए मंदिर में ही पूजा करना पड़ती है बनारस में, हमको आनंद के साथ ये बाबा विश्वनाथ का धाम आज जगमगा रहा है। और वो नहीं, पूरे देश के अंदर सभी तीर्थों का इसके मूल जड़ में जाए तो वापस शिवाजी पे आना पड़ता है। अहिल्या माता हो, चाहे महाराज सिंधिया हो, होलकर हो, पूरे देश के अंदर और काल के प्रभाव में परमात्मा ने हमको यश भी दिया। आज आजादी के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो उदात्त भाव महाराज शिवाजी का, आज नरेंद्र मोदी जी उस आशा अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता, जब वो नौसेना के लिए नया ध्वज आजादी के बाद तुरंत होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार नौसेना का ध्वज आता है और महाराज शिवाजी यहाँ ला जाते हैं, हमारा सौभाग्य। और एक नहीं, ऐसी कई सारी 300 कलाकृतियों को लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, तो वही भाव वहां आता है जिसके कारण से भारत सदैव से अपने उस सनातन संस्कृति के उस विचार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से महाराज शिवाजी की जय जयकार करते हुए हम थकते नहीं है। जिनने सही कहा, मुझे अभी जो दृश्यांकन दिखाया गया कि उनने स्वयं ने कभी अपने को राजा होने की इच्छा आकांक्षा व्यक्त नहीं की, लेकिन उससे बड़ा जो उन्हें बड़ी चीज दी, उन्हें जो विचार दिया वो स्वराष्ट्र का विचार, स्वधर्म का विचार, अपने राष्ट्र का विचार, वही तो महाराष्ट्र बन के दुनिया में छाया हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज के इस दौर में हमारे उस विचार के आधार पर परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांट करें और हमारे राष्ट्र पर किसी भी तरह की कभी कोई प्रश्न नहीं आए, ये कामना करते हुए आज मुझे श्री सृष्टि में और रुकने की इच्छा है बहुत देर तक, लेकिन समय की सीमा है। गवर्नर साहब पहुंच गए, उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, मैं विलंब से क्षमा भी चाहता हूँ।
और मैं सारे ट्रस्टियों को आप सबका अभिनंदन करता हूँ। संस्थान बनाना सरल है, लेकिन संस्थान को चलाना और ये संस्थान ने तो अपने मूल स्वरूप को कायम रखे। मैं बाबा साहब पुरंदर को भी याद रखता हूँ, जिनने पूरा जीवन, उनके पुत्र हमारे बीच में विराजमान है। आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब के कारण से आज शिवाजी ऐसा लग रहा है जैसे हमसे बात कर रहे हैं। वही तो बता रहे थे, उन्हें ही तो अपनी कहानी सुनाई। तो ये जो मूल भाव है, इस भाव को हम बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका आभार।